नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको पता चलेगी, टाइटल के माध्यम से आपको पता चल ही गया कि हम किस विषय पर बात करने चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि एक परिवार मध्य प्रदेश से भिवानी जिले के एक गाँव में बडोली में पहुंचा था काम करने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि उस परिवार ने यानी कि कहे न कि उस परिवार का अंतिम संस्कार किया गया है कल। तो उस परिवार को क्या आपत्ति आन पड़ी कि उस परिवार ने अपनी जो पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो आपको बताना चाहूँगी कि एक ही परिवार के 4 सदस्य ने जहर निगलकर अपनी जो जीवन लीला थी वो समाप्त कर ली। आपको पूरा मामला बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा के भिवानी जिले से का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से दामोह और 3 बेटियों के साथ यहाँ पर पहुंचा। आपको बताना चाहिए कि उन्होंने जहर निगल लिया था। आपको बताना चाहूँ कि पूरा आखिर मामला क्या था। पत्नी के साथ आया था, तो साले की शादी थी और साले की शादी में जब परिवार जाना चाहता था तो पत्नी ने बारात में जाने से इनकार किया। इनकार करने के बाद क्या हुआ कि जो युवक था वो 3-4 दिन तो चुप रहा, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भिवानी के बडोली गांव है वहां पर पहुंचे और फिर जो युवक था वो शराब भी ज़्यादा पीता था और साथ साथ में काम वगैरह भी करता था। तो आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद जो उसकी 3 बेटियां थी, नाम बताना चाहूँगा तीनों बेटियों का। जो कि 1.5 साल की थी उसका नाम था महक, और जो कि 5 साल की थी उसका नाम था खुशी, और जो कि 7 साल की थी उसका नाम था खुशबू। तो तीनों बेटियों को अपने साथ ले गया समोसे खिलाने के बहाने। तो वहां पर उस युवक ने अपनी तीनों बेटियों को जहर दे दिया, और जहर के दौरान जो 2 बेटियां थी, जो कि एक 1.5 साल की थी और एक 5 साल की थी खुशबू, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि जो कि खुशबू थी उसने भिवानी के नागरिक अस्पताल में कल दम तोड़ दिया। और उसके बाद उस युवक ने खुद भी जहर निकला हुआ था, तो उस युवक का भी इलाज फिलहाल भिवानी के नागरिक अस्पताल में चल रहा था। तो उसने भी करीबन यानी कि बताना चाहूँगा कि कल दिन के समय 1 बजे दम तोड़ दिया और फिर उसका अंतिम संस्कार भिवानी के ही बिडोली गांव में किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि मंगलवार को भिवानी स्थित उसके गांव बिडोली में किसी के द्वारा संपर्क किया गया तो उसका घर बंद मिला। उसके भाई ने संपर्क किया था, तो वहां पर जो कि उसका भाई का नाम सुरजा था वो वहां पर पहुंचा। और विनोद का एक छोटा भाई भी था जो कि खेती बाड़ी का काम करता था। उसके बाद उसकी पत्नी के बयान पर सारी चीजें कार्रवाई जो है की गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक जो विनोद था उसकी पत्नी जूली अहिरवाल ने बताया कि 5 मई को भाई की शादी थी। तीनों बेटियों को लेकर 11 अप्रैल को मायके से मध्य प्रदेश दमा मुरई गांव में से आई थी और 25 अप्रैल को वो सारे घर पर खुशी बरामद आ गए थे। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होगा। झगड़े के दौरान ये सारी वारदात हुई, क्योंकि पत्नी ने अपने जो विनोद नाम का युवक था उसको बारात में जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ही लगातार जो मामला है वो तुलता पकड़ता गया। फिर जो विनोद नाम का युवक था वो अपनी बेटियों को समोसे खिलाने के बहाने से किसी दूसरे स्थान पर ले गया जहाँ पर कोई नहीं था। वहां पर उस जो विनोद नाम का युवक था उसने अपनी जो 3 बेटियां थी उसको वहां पर उसने जहर खिला दिया। और 2 बेटियों तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जो कि एक 1.5 साल की थी और एक 5 साल की थी। और जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने भिवानी के नागरिक अस्पताल में दम तोड़ा। तो जो सारा माजरा था, जो भी चीज थी, वो आपको बताना चाहूँगा कि शराब के दौरान हुआ। तो जिस प्रकार से घटना लगातार बढ़ती गई और जिस प्रकार से लगातार जो पूरा मंजर ये हुआ वो सब शराब के ऊपर हुआ, बारात में नहीं जा पाया, तो उसकी वजह से जो जो पूरी घटना थी इसको अंजाम देगा और पूरा परिवार कहें खत्म हो गया। और उसकी अब एक बीवी है सिर्फ,
वही बची है, बाकी पूरा परिवार समाप्त होगा। फिलहाल भिवानी की जो भी तमाम अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।